जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी इस समय बड़हिया थाना क्षेत्र के खुठा पूर्वी चेतन टोला कहा जाता है और ग्राम पंचायत राज खुठा पूर्वी कार्यालय में हम मौजूद हैं। हमारे बीच यहाँ के जो मुखिया श्रीमती करुणा देवी जो कही जाती है, उनके प्रतिनिधि अरविंद सिंह हमारे बीच कैमरे में मौजूद हैं। पिछले दिनों बड़हिया प्रखंड कार्यालय में कुछ ग्रामीणों के पहल पर स्वेच्छाचारी यानी लोहिया स्वच्छता मिशन को लेकर कुछ बातचीत हुई थी, जहां स्वेच्छाकर्मियों के द्वारा स्वेच्छाचारियों के द्वारा वेतन मानदेय को लेकर कुछ बातें सामने आई थी। हालांकि जल्दबाजी में वो लोग न्यूज़ कमला विहार से न्यूज संप्रेषण को लेकर आग्रह कर रहे थे, लेकिन मैं इस आलोक में मैंने जो होना चाहिए विधिवत जो प्रोटोकॉल है प्रेस नियमों का, और ऐसे भी लखीसराय जिला में लगभग 33 वर्षों का मेरा समय बीता है और 20 वर्षों का एक्सपीरियंस प्रिंट मीडिया का है और 15 वर्षों का इलेक्ट्रॉनिक चैनल का। तो किसी भी शर्त किसी भी बिंदु पर समस्या के आलोक में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का वर्जन खास कर लेना उचित माना जाता है। और इस आलोक में हम खुठा पूर्वी पंचायत में निरीक्षण के दौरान घूमने का काम किए। उस दौर में देखे कि खुठा पूर्वी में पंचायत में बहुत अच्छी विकास जो करुणा देवी के नेतृत्व काल में हुआ, वो 20 वर्षों तक आज तक दिखाई नहीं दे रहा था। एक जीता जागता उदाहरण है कि जानकार सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही है कि वर्ष 2019 के बाद जो चुनाव पंचायती राज के हुए 21 में, उसमें उस समय से लेकर अभी तक ग्राम पंचायत पूर्वी जो खुठा कहा जाता है, विकास योजना को लेकर मात्र 75 लाख रुपए मिले। उस 75 लाख रुपए में समझ सकते हैं कि कितने परसेंटेज कुर्सी वाले उच्चाधिकारियों को जाता होगा। ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है, और अगर उस 10% अगर हिसाब किया तो मुझे लगता है 50 लाख रुपए का विकास पदाधिकारियों के नजर में होती है। लेकिन जनता यहाँ की इतनी खुश है और इतनी चर्चा कर रही है, वो सभी के जुबानों पर यह चर्चा है कि खुठा पूर्वी में अच्छा विकास हुआ, चाहे वो जंती ग्राम की बात हो, चाहे 10 वार्ड की बात हो, 9 वार्ड की बात हो, 12 वार्ड की बात हो। और जीता जागता एक उदाहरण है कि कुछ लोग भी हमारे पास बैठे हुए हैं, जैसे मनीष जी हैं और ग्रामीण हैं। हम इनसे भी थोड़ा कैमरे पर 1 मिनट लेना चाहेंगे कि खुठा चेतन टोला में जो विकास की बातें चल रही है, इस संदर्भ में क्या कहना। मुखिया जी तो 2001 से लेकर 24 तक रहे और 2024 तक में 20 साल तो एक ही परिवार के मुखिया यहाँ राज किए, लेकिन इस बार जो परिवर्तन का लहर आया, अभी परिवर्तन में जा रहा है, तो परिवर्तन में 75 लाख रुपए आने की बात हुई। जानकारी मिली है कि 75 लाख रुपया विकास योजना को लेकर खुठा में आया। इस 75 लाख में जो विकास हुआ है, आपका क्या मानना है? विकास तो हो ही रहा है। विकास हो रहा है, बढ़िया से विकास हो रहा है। जैसे जंती ग्राम है, जितना जो जैसे फंड आ रहा है वैसे विकास हो रहा है। जितना फंड आ रहा है वैसे विकास हो रहा है। अच्छा, आज के पहले जो विकास में ग्रहण लगा हुआ था, इसका क्या कारण? आज से पहले विकास कहाँ, कुछ तो जानकारी है ही ना कि कहाँ पर क्या विकास हुआ। 20 साल से बाहर रोड बन गया, गांव के अंदर कीचड़ में जाते हैं, वर्षा पड़ने के बाद कोई उपाय ही नहीं। घर से निकलना बन गया है, घर से निकलने का भी उपाय नहीं। लेकिन आज तो ढलैया देख रहे हैं कि हर जगह गाँव को जोड़ हो रहा है, जहाँ जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे जा रहा है। साथ नीचे को भी जोड़ दिया गया है। तो लाल दियारा और जंती ग्राम और मालपुर 83 में हमेशा विकास देखा जा रहा है। तो
इस संबंध में विकास को लेकर जो 75 लाख रुपए जो विकास को लेकर आए हैं, तो आप कितने लाख पर शेयर करते हैं, कितने माने 75% पर आप बात करते हैं या कुछ कम पर बात करते हैं? आपका क्या मानना है? 75 लाख जो आए वो पूरा खर्च हो गया या कुछ आप कम करते हैं या कुछ ज़्यादा करते हैं? क्या आपका मानना है? 60% यहाँ काम हुआ या कम बेसी हुआ? नहीं, काम तो हो ही रहा है, काम पूरा हुआ, काम पूरा यानी 75 लाख के 75 लाख के काम हो हो गए। रहा है। चाहे योजना को गिनाने की बात हो, चाहे निरीक्षण करके देखने वो तो की बात। देखने की बात है। तो अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मनीष सिंह। क्या करते हैं आप? बस मजदूरी करते हैं और क्या? मजदूरी करते हैं। अच्छा, कोई आदमी बोला कि मुखिया जी के बहुत आप करीबी हैं, इसका क्या कारण? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कहीं रिश्ता तो नहीं घरे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई रिश्ते कोई आदमी बोल रहा था कि सारू आप रिश्ते में लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो ऐसी कोई बातें नहीं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे ना। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार जी। जी। संजय कुमार जी, 75 लाख जो योजना की बातें आ रही है, जी। यहाँ जो विकास हुआ, जी, आपका क्या मानना है? देखिए 75 लाख के विषय में तो हम नहीं कुछ बता पाएंगे कि राशि कितना प्राप्त हुआ है। जहाँ तक विकास की बात रही तो एग्जाम्पल की है, जैसे पंचायत भवन है, जयंती ग्राम में सड़क है, यहाँ स्कूल है। इस स्कूल का क्या नाम बोला जाता है जी? ये कन्या विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय, उसमें बाउंड्री की देखा जाए, उधर समुदाय भवन देखा जाए, देख ली जाए कि ये सारी योजनाएं कितने राशि की आई है और उसमें से कितने राशि की काम हुई, इसे आंकलन मिल जाएगा आपको। विकास तो जितना हुआ है हुआ है। क्या नाम हुआ? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार जी हैं और हमसे जुड़े हुए थे। इन लोगों का मानना है कि विकास यहाँ 100% मात्रा में देखी जा रही है, यानी माना जा रहा है कि खुट्टा पूर्वी जो पंचायत कहा जाता है, यहाँ विकास इस बार जो सत्र चल रहा है 2024 और 21 का, उसमें ज़्यादा विकास कहीं देखने को मिल रहा है। अब हमारे बीच मुखिया प्रतिनिधि हैं। इस मामले में स्वेच्छाचारियों का इस पंचायत में, जैसे कल्याणपुर हुआ और खासकर खुठापुर भी हुआ, तो यहाँ के कुछ स्वेच्छाचारियों का मानना था कि मुखिया जी के द्वारा हमारी मानदेय को लेकर क्या जानकारियाँ पत्रकार पदाधिकारी से लेते हैं। तो इस संबंध में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे बीच अरविंद जी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि स्वेच्छाचारियों के संदर्भ में कहाँ तक साफ सफाई का जो देखा जा रहा है क्रियाकलाप, उससे आप कहाँ तक वाकिफ हैं, या पदाधिकारियों के द्वारा क्या आपको सहयोग किया जा रहा है, और स्वेच्छाचारियों के संदर्भ में आपका क्या मानना है? सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपको भी बधाई हो, कमला बिहार चैनल को भी मैं बधाई देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं खुटहा पूर्वी पंचायत को मैं धन्यवाद देता हूं। जो भी योजनाएं हैं सरकार क्या दे रही है नहीं दे रही है, अब तो पूछने का कोई काम है नहीं। एक बार आप कहीं मोबाइल पे दाबिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस पंचायत में कितना रुपया आवंटित हुआ, कितना काम हुआ, कितना बाधित है, ये तो सब आपको मालूम हो जाएगा। सब नेट पर चढ़ा, सब नेट पर अब चढ़ा है। वो पहले कागज पर काम होता था, बिल्कुल, अब सब ऑनलाइन काम है। आप अगर एक काम को बंद किए हुए हैं तो वहाँ ऑनलाइन बता देगा कि आपका काम बंद है। बिल्कुल, बात को समझिए, बस यही बात है। अच्छा सर, जो जानकारी मिल रही है, जानकार सूत्रों का मानना है स्वेच्छाचारियों का मानदेय बंद है, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानदेय जो बंद है, जो हमारा समझ है, जिस समय हम कार्यक्रम शुरू करवाए तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा से चल रहा था। साफ सफाई भी, डस्टबिन भी बटा, घर से उठाव भी शुरू हुआ और भुगतान भी हुआ। जो भी कर्मी है उस कर्मी को लगभग 5 या 6 महीना का भुगतान भी हम लोग किए, ताकि सब लोगों को पैसा भी मिला। जो कि 5-6 महीना का पैसा रुक गया। सरकार का आदेश था कि जिस घर से आप उठाव करते हैं, साफ सफाई करते हैं, आपको 30 रुपया कर के रूप में लेना है। ये आदेश सरकार का था। हम लोग प्रयास भी किए, कुछ लोग दिए भी, जमा भी करवाए, लेकिन इससे कर्मी को भुगतान नहीं हो पाया, जिसमें कि कर्मी का 6 महीना का वेतन रुका हुआ है। हम लोग लिख के दिए हुए हैं जिला को, जिला आश्वासन दिए हैं कि नहीं आएगा पैसा,
मिलेगा। अभी तो कर्मी लोग भी बंद कर दिए, क्योंकि 6 महीना से पैसा नहीं मिलेगा। एक तो 100 रुपया प्रतिदिन मिलता है साफ सफाई में, तो लोग काम करता है 2 घंटा हो 3 घंटा हो, हम लोग बैठ करके 4 घंटा काम करवा देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि 100 रुपया अगर उसको प्रतिदिन नहीं देंगे तो कोई मजदूर काम करेगा? ठीक है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना जब रुक जाएगा तो पेट है सबका। तो यही बात। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम तो अरविंद सिंह हुआ। किस पद पर? जी हमरा मुखिया प्रतिनिधि का हस्बैंड हुए, हम मुखिया प्रतिनिधि थोड़े हैं। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे खुट्टा पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरविंद सिंह हैं, और यहाँ के जो मुखिया करुणा देवी हैं, उनके नेतृत्व काल में इस पंचायत में 75 लाख की योजनाओं का 100% विकास किया गया है। हम जानकारी ले रहे थे अभी स्वेच्छाचारियों के आलोक में कि पिछले दिनों कल्याणपुर के कुछ ग्रामीणों के द्वारा और स्वेच्छाचारियों के द्वारा न्यूज कमला बिहार से सूत्रों से जानकारी लेना चाह रही थी कि मानदेय को लेकर मुखिया जी क्या कहेंगे। मुखिया जी से अभी बातचीत हुई है और इन्होंने जानकारी दी है न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में कि 6 माह से स्वेच्छाचारियों को किसी कारणवश पैसे मानदेय नहीं मिल पाया है, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय लखीसराय को जिला प्रशासन को लिखा गया है। आश्वासन मिला है कि 1 माह के अंदर यानी जुलाई में भुगतान किया जाएगा। इनका यह भी मानना है कि स्वेच्छाचारियों को एक दिन में 100 रुपये दिया जाता है और 6 महीने से उसे बिना शुल्क का काम करवाया गया। 6 माह से उनका रुका हुआ है, इसलिए वो असमर्थ हैं, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, इसलिए वो असमर्थ हैं। और इधर माना जा रहा है कि तेज गर्मी को लेकर भी काम स्वेच्छाचारियों का बंद है, इसलिए माना जा रहा है इनका भी प्रयास है कि जिला प्रशासन को लिखा गया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस संदर्भ में आग्रह किया गया है। और जैसा कि आज अभी कुछ क्षणिक पहले इन्होंने दूरभाष पर उच्चाधिकारियों से बात कर रहे थे, जहां की आश्वासन मिला है कि 15 दिनों के बाद उन लोगों को वेतन भुगतान किया जा सकता है और इसके लिए उचित निर्देश दिया जाएगा। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से एक बार पुनः आग्रह निवेदन करना दर्शकों से चाहेगी कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।